देखो, हमारा गणित का नया अध्याय। देखिए बच्चों, आज से हमारा गणित का एक नया अध्याय, नया चैप्टर, एक नया अध्याय का आज हम क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। हम आज से एक नया अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति आज से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो बन रहा है यहाँ पर, चलो बन रहा है ना, हल्ला नहीं है ना। देखो, निर्देशांक ज्यामिति, इस अध्याय में हम बिंदुओं की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि एक बिंदु हो गया ये, इसको मैंने P नाम दे दिया। इस बिंदु के निर्देशांक है x1, y1। और एक बिंदु आपका ये है, इस बिंदु को मैंने Q नाम दे दिया। इस बिंदु के निर्देशांक है x2, y2। आपको यहां पर दो बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु ये वाला है P, इस बिंदु के निर्देशांक है x1, y1। और दूसरा बिंदु है आपका Q, इस बिंदु के निर्देशांक है x2, y2। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी? इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी, ये निकालना हम इस अध्याय में सीखेंगे। तो इसके लिए होता है आपका एक दूरी सूत्र, एक होता है आपका दूरी सूत्र। दूरी सूत्र क्या होता है? अगर हमको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है और अगर हमको दोनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हो, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर होगा, करनी के अंदर सूत्र कैसे लिखते समझना। करनी के अंदर x2 माइनस x1 की होल घात 2, x2 माइनस x1 की होल घात 2 धन y2 माइनस y1 की होल घात 2। क्या लिख देंगे यहां पर हम? y2 माइनस y1 की होल घात 2। ये होता है आपका दूरी सूत्र। बिंदु P और Q के बीच की दूरी PQ बराबर क्या हो जाएगा? करनी के अंदर x2 माइनस x1 की होल घात 2 धन y2 माइनस y1 की होल घात 2। ये क्या हो गया यहाँ पर? आपका दूरी सूत्र हो गया। क्या हो गया? ये दूरी सूत्र हो गया। ठीक है, यही है आपका क्या? दूरी सूत्र। इसी एक सूत्र का उपयोग हम इस प्रश्नावली में हम करेंगे। ठीक है, अब चलो, अब हम इसका एग्जाम्पल नंबर 1 समझेंगे। एग्जाम्पल 1 इसका क्या कह रहा है? चलो, एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है? देखो, दिखाओ, बुक दिखाओ गणित की। देखो, एग्जाम्पल 1, सब लोग लिखो एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 आपका कह रहा है, क्या बिंदु 3, 2, ऋण 2, ऋण 3 व 2, 3 एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज बनाते हैं और आगे लिखा है यहां पर, यदि हाँ अगर ये त्रिभुज बनाते हैं तो ये कौन सा त्रिभुज बनाते हैं, आपको यहां पर ये भी बताना है। यहां पर आपके 3 बिंदु दिए गए हैं और क्या ये 3 बिंदु त्रिभुज बनाते हैं, और यदि बनाते हैं तो कौन सा त्रिभुज बनाते हैं, आप लोग को यहां पर ये भी बताना है। पहले बिंदु को मैंने मान लिया बिंदु A, इसको मैंने क्या मान लिया? बिंदु A। क्या दिए इसके निर्देशांक? 3, 2 दिए। दूसरे बिंदु को मैंने मान लिया बिंदु B। क्या मान लिया? बिंदु B। क्या दिए निर्देशांक? ऋण 2, ऋण 3। चित्र बनाना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, रफ में बना के देख लेना अगर बनाना होगा तो। और अगला बिंदु है C। क्या है यहाँ पर तुम्हारा? 2, 3। क्योंकि हमको पता नहीं है ना त्रिभुज कौन सा है, कैसे बना सकते हैं हम चित्र, है ना। ठीक है, ये 3 बिंदु आपको दिए गए हैं। अब आपको ये बताना है कि क्या ये जो 3 बिंदु है, ये बिंदु मिलकर के त्रिभुज बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो उसके लिए करेंगे कुछ नहीं, हमको त्रिभुज बन रहा है नहीं बन रहा है उसका एक शर्त होता है, और शर्त आपका ये होता है
अगर दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, इन दोनों भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है, जैसे कि एक का मान हो गया 3, एक का मान हो गया 4, एक का मान हो गया 5, हो गया। इन दोनों को जोड़ो, 5 और 3 8, 4 से बड़ा है, तीसरी भुजा से बड़ा है तो त्रिभुज बनेगा। इन दोनों को जोड़ो, 5 और 4 9, 3 से बड़ा है तो त्रिभुज बनेगा। 3 और 4 7, 5 से बड़ा है तो त्रिभुज बनेगा। अगर दो भुजाओं को जोड़ने पर जो योग आता है, अगर वो तीसरी भुजा से अधिक आता है, बढ़ करके आता है, तो त्रिभुज का निर्माण होता है। तो हमको लेकिन यहाँ पर भुजाओं के बीच की दूरी नहीं दी गई है, तो हम सबसे पहले दूरी सूत्र लगा करके हम AB का मान निकाल लेंगे। दूरी सूत्र लगा करके हम BC का मान निकाल लेंगे, और दूरी सूत्र लगाकर हम किसका मान निकाल लेंगे? AC का मान निकाल लेंगे। तो दूरी सूत्र क्या होता है? यहाँ पर हम करेंगे हल। यहाँ पर हम लिखेंगे दूरी सूत्र। क्या लिखेंगे? दूरी सूत्र। क्या होता है दूरी सूत्र? बिंदु P, इसके निर्देशांक x1 कोमा क्या हो? y1, व बिंदु Q, बिंदु कौन सा? Q, क्या होता है इसके निर्देशांक? x2 कोमा y2 के बीच की दूरी, के बीच की दूरी। दो बिंदु है ना, पहला बिंदु आपका हो गया P, इसके निर्देशांक x1 कोमा y1। दूसरा बिंदु हो गया आपका Q, इसके निर्देशांक x2 कोमा y2। इन दोनों के बीच की क्या दूरी? दो बिंदुओं के बीच की क्या दूरी? क्या होता है? PQ बराबर होता है कर्ण के अंदर क्या होता है? x2 माइनस x1, इसका पहला पद x2, इसका पहला पद x1, x2 माइनस x1 की होल घात 2 धन, इसका दूसरा पद y2, इसका दूसरा पद y1। क्या होता है? y2 माइनस y1 की होल घात 2। क्या होता है दूरी सूत्र? करनी में एक कोष्टक में x2 माइनस x1 की होल घात 2 प्लस दूसरे कोष्टक में y2 माइनस y1 की होल घात 2। वेरी गुड, बहुत शानदार। ठीक है, ये होता है आपका सूत्र, है ना। अब जैसे मैंने PQ के बीच की दूरी निकाला ना, उसी प्रकार अब AB के बीच की दूरी निकालूंगा। किसके बीच की? AB। तो AB का मान क्या होगा? दूरी सूत्र में क्या लगती है? कर्णी। क्या लगती है? कर्णी। पहले कोष्टक में क्या होता है? x2 माइनस x1। AB को निकाल रहे हैं, इसको मैंने मान लिया x1 कोमा y1, इसको मैंने मान लिया x2 कोमा y2। तो क्या होता है सूत्र? x2, ये x2 है, माइनस x1। ठीक है, अरे x2 माइनस x1, इस कोष्टक का पहला पद माइनस इस कोष्टक का पहला पद, इस कोष्टक का पहला पद x2 माइनस इस कोष्टक का पहला पद x1। ठीक है, x2 माइनस x1, x2 का मान कितना है? ऋण 2, माइनस x1 का मान कितना है? 3, हो गए 3। x2 माइनस x1 की होल घात कितनी? 2 धन। अगला क्या होता है? y2। y2 किसको बोलेंगे? इसका बाद वाला पद होता है y2, और इसका बाद वाला पद भी क्या होता है? y2, y1 होता है। y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है? ऋण 3, माइनस y1 का मान कितना है? 2 की होल घात कितनी? 2। सूत्र जमाते बन जाएगा x2 माइनस x1 की होल घात 2 धन y2 माइनस y1 की होल घात 2। ये किससे नहीं बनेगा? पूछो अभी। ये जिससे बन गया पूरा अध्याय, उससे बन गया। हर अध्याय में यही बस करना है और थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, बन गए? निकालते x2 माइनस x1 की होल घात 2 धन y2 माइनस y1 की होल घात 2। अब इसको हल कर लो। AB का हो जाएगा तुम्हारा AB करनी के अंदर ऋण 3 और ऋण 2, ऋण का 5, घात कितनी है? 2 धन ऋण 3 और ऋण 2, ऋण का 5, घात कितनी है? 2। करणी का हो गया करणी, ऋण का वर्ग ऋण गुणित ऋण धन, 5 का वर्ग 5 25, धन का हो गया धन, ऋण का वर्ग ऋण गुणित ऋण धन, और 5 का वर्ग 5 25। AB का हो गया AB 25 और 25 कितने होते हैं? 50। 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणित 2, 5 25, और 25 दूनी लिख सकते हैं
5 का जोड़ा बन गया 5 करनी के बाहर, करनी के अंदर कितना बचा आपका 2 बचा, 5 का हो गया 5 गुणा करनी 2 का मान कितना होता है 1.414, इतनी होता है करनी 2 का मान, याद करो 1 दशमलव कितना होता है 414 होता है। अब कर दो गुणा, 5 चौक 20 का शून्य हासिल का 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 और 20 का शून्य हासिल का 2, 5 एकम 5 और 2 7, 1 2 3 संख्या के पहले दशमलव, 1 2 3 संख्या के पहले क्या लग जाएगा दशमलव, कितना आ गया 7.07। ठीक है, ये किसका मान निकाल लिया आपने, ए बी का मान निकाल लिए। उसी प्रकार मैं किसके बीच की दूरी निकालूंगा, अब निकालूंगा बी सी के बीच की दूरी, किसका मान निकालूंगा यहां पर मैं बी सी। इसके लिए भी क्या लगेगा आपका दूरी सूत्र, क्या होता है दूरी सूत्र, बी सी के बीच के निकाल रहा हूं मैं, बी सी क्या होता है करनी के अंदर x2 माइनस इस कोष्टक का पहला वाला पद x2 होता है माइनस इस कोष्टक का पहला वाला पद x1, x2 माइनस x1 की होल घात 2 धन इस कोष्टक का बाद वाला पद y2 और इस कोष्टक का बाद वाला पद y1, y2 माइनस y1 की होल घात 2। ये होता है x2 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है 2 माइनस x1 का मान कितना है ऋण 2, x2 ये माइनस सूत्र का माइनस है, x2 माइनस x1, x1 का मान कितना है ऋण 2, तो कोष्टक में लिखने से ऋण 2 करके, ठीक है। इसके बाद धन, अगला क्या होता है y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है 3 माइनस y1 का मान कितना है ये ऋण 3, कितना है ऋण का 3 की होल घात 2, x2 माइनस x1 की होल घात 2 धन y2 माइनस y1 की होल घात 2। अब करनी में देखना 2 का हो गया 2, ऋण गुणित ऋण धन, 2 का हो गया 2 और घात कितनी है 2, धन का हो गया धन, 3 का हो गया 3 ऋण गुणित ऋण धन, 3 का हो गया 3 और घात कितनी यहाँ पर आपकी 2 है, घात कितनी यहाँ पर आपकी 2 है। इतना बनेगा नहीं बनेगा सबसे, ठीक है सबसे बन जाएगा इतना। अब यहां पर देखना, इसको थोड़ा मिटा दे रहा हूं मैं, ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया था, ये शुरू में तो थोड़ा स्लो करवा रहा हूं मैं, इसको घर पे जाकर प्रैक्टिस करना आज 3-3 4-4 5-5 10-10 बार, कल से थोड़ा रफ्तार पकड़ के करेंगे अपन, ठीक है। अभी स्लो समझा रहा हूं मैं। बराबर का हो गया बराबर, करनी के अंदर 2 और 2 कितने होते हैं 4 और घात कितनी है आपकी 2, 4 की घात 2 धन, 3 और 3 कितने होते हैं 6, 6 की घात भी कितनी है 2। अब करनी का हो गया करनी, 4 का वर्ग 4 चौ 16, 6 का वर्ग 6 6 36, करनी में 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5, कितना आ गया आपका 52, करनी में कितना आ गया 52, करनी का हो गया करनी, 52 को हम क्या लिख सकते हैं 52 के निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 का भाग जाएगा 2 दूनी 4 2 6 12, 2 से जाएगा 2 कम 2 2 3 6, 13 जाएगा 13 कम 13, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 13, तो 2 करनी के आ गया बाहर और करनी के अंदर कितना बचा आपका 13 बचा। करनी 13 का मान कितना होता है, कितना दिया मान बुक में, 7.21 करनी 13 का मान टोटल, तो करनी 13 का मान आप रखोगे तो कितना आएगा, या नहीं भी रखोगे तो चल जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा इतना हो गया। इसके बाद अगला क्या बचा तुम्हारा, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, पहली क्या होती है आपकी ए बी, ए बी का मान निकाल लिए, दूसरी होती है आपकी बी सी निकाल लिए, अगली भुजा क्या होती है सी ए, अगली भुजा क्या होती है सी ए, तो सी ए की दूरी भी निकालना पड़ेगा, ए बी और ये हो गया आपका सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। क्या बोल रहे हैं हम सी ए, बिंदु सी क्या है आपका, त्रिभुज ऐसी बनाए थे हमने, ए का मान कितना लिए थे हमने 3,2, बी का मान कितना लिए थे हमने ऋण 2, ऋण का 3, और सी का मान कितना लिए थे हमने 2,3,
सी का मान कितना लिए थे 2,3। अब क्या निकालेंगे यहाँ पर हम सी ए निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? सी ए का मान निकालेंगे। तो देखो सी ए का मान निकाल रहे हैं, सी ए बराबर करनी के अंदर। चलो सी ए निकाल रहा हूँ, क्या लगाओगे दूसरे सूत्र से? x2 माइनस x1। बता x2 माइनस x1 में क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं सी ए के लिए? नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं? क्या आएगा? माइनस कोष्टक में माइनस तू बता यहाँ पे, कर इसको यहाँ पे लिख जल्दी। अच्छे से लिखना ना। ए सी निकाल रहा है, ए सी। करो पूरा, करो पूरा। बैठो, देखो सी ए का मान निकाल रहा है। किसका निकाल रहा है? सी ए का मान निकाल रहे हैं अपन। सी ए का मान निकाल रहे हैं तो इसको x1 मान लिए, इसको x2, इसको y1 मान लिए, तो जो जाएगा x2 और y2। या फिर तुम इसको x1 मान लो और इसको y1 मान लो, और इसको मान लो x2, इसको क्या मान लो? y2 मान लो। सबसे पहले क्या करना है? इस कोष्टक का पहला पद x2 और इस कोष्टक का पहला पद x1 घटाएंगे। x2 माइनस x1, x2 का मान कितना हो गया तुम्हारे यहाँ पर? 3 हो गया। 3 x2 मान कितना हो गया? 3 माइनस x1 का मान कितना हो गया? 2। 3 माइनस 2 की होल घात कितनी? 2 लगा दिए, धन। अगला क्या हो जाएगा? सही लिखे तुमने, घात 2 लगाना था और 2 बार ऋण लिख दी है ना। अगला क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 की होल घात 2 धन y2 माइनस y1 की होल घात 2। y2 का मान कितना है? 2 माइनस y1 का मान कितना है? 3 की होल घात कितनी? 2। ये लिखोगे तो सही है, ठीक है। x2 माइनस x1 की होल घात 2 धन y2 माइनस y1 की होल घात 2। इसको उल्टा भी मान सकते हो आप। इसको x2 मान लीजिए और इसको y2 मान लीजिए, और इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए। फिर कैसा लगाओगे? x2 माइनस x1 की होल घात 2। x2 का मान है 2 माइनस 3 की होल घात 2, क्योंकि होल घात 2 में अगर चिन्ह पलट भी जा रहा है तो ऋण का वर्ग होकर वो धन ही में आएगा आंसर, ठीक है। x2 माइनस x1 की होल घात 2 धन y2 माइनस y1 की होल घात कितनी है? 2 है। ये पल्ले पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है? पढ़ रहा है। कुछ नहीं करा मैंने। इसका प्रथम पद माइनस इसका प्रथम पद, अंतर निकाल के घात 2। फिर उसके बाद इसका प्रथम पद 2, इसका बाद वाला पद 2, इसका बाद वाला पद 3, इसका बाद वाला पद 2, इसका बाद वाला पद 3। अंतर निकाल ली, घात कितनी कर दी? यहाँ पर हमने 2 कर दिए। कर दिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर कल नहीं समझाऊंगा ये कॉन्सेप्ट बारीकी से। कल सवाल ही सवाल करेंगे अपन, ठीक है। जितना पूछना है आज पूछ लो, कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। कोई डाउट हो इसमें? कुछ पूछना है? कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 बिंदु है। इसका पहला पद माइनस इसका पहला पद और घात 2, फिर धन लगा करके इसका दूसरा पद माइनस इसका दूसरा पद और घात 2, ठीक है। या ऐसा कर सकते हो, इसका पहला पद माइनस इसका पहला पद, उसकी घात 2, फिर बीच में धन लगा के इसका दूसरा पद माइनस इसका दूसरा पद और घात कितनी? 2। बराबर का हो जाएगा, सी ए का हो गया। सी ए बराबर करनी के अंदर 3 में से 2 का कितना बचा? 1। घात कितनी है? 2 धन। 3 में से 2 का कितना बचा? 1। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का आ गया ऋण का, और घात कितनी है? 2 बराबर करनी में 1 की घात 2, 1 एक कम 1, धन का हो गया धन। ऋण का वर्ग, ऋण गुणित ऋण क्या होता है? धन। और 1 की घात 2 क्या होती है? 1 ही होती है। करनी का होगा करनी, 1 और 1 कितना होता है? 2। करनी में 2 का हम क्या लिख सकते हैं? 1.41 4। हाँ
कहाँ? ये तो अरे ऋण की घात 2, ऋण गुणित ऋण क्या होता है? धन। ऋण की घात अगर सम संख्या होती है, 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, तो उसका मान धन हो जाता है। ऋण की घात 2 मतलब ऋण गुणित ऋण, और ऋण गुणित ऋण क्या होता है? धन होता है। तो उसका मान कितना आ गया तुम्हारा? 1.414 आ गया। कितना आ गया? 1.414 आ गया। आ गया? चलो अब बताओ ए बी का मान कितना आया? ए बी का मान कितना आया? 7.07। कितना आया? 7.07। बी सी का मान कितना आया? बी सी का मान 2×13 आया। इसको हल करने पर बुक में आंसर कितना दिया है? 2×13 को हम लिख सकते हैं 7.21। और ए सी का मान कितना आया? 1.414। इतना ही आया। अब कोई भी दो भुजा को जोड़ो, क्या उसका योग तीसरी भुजा के से बड़ा आ रहा है? 7 और 7 14, 1 से बड़ा है। 7 और 1 8, इससे बड़ा है। 7 और 1 8, इससे बड़ा है। अतः दो भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या है? बड़ा है। इसमें दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या है? आपका बड़ा है। त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या है? बड़ा है। ठीक है, इतना उतारो। पहले एक चीज लिखना यहाँ पर मैं भूल गया हूँ। यहाँ पर लिखना है तुमको शुरू में सवाल के आगे, जहाँ पर माना बिंदु ए 3,2 है, बिंदु बी ऋण 2,3 है, और माना बिंदु सी 2,3 है। ये इसके नीचे लिख लेना, कहीं पर भी लिख लेना जगह में, मतलब कि माना बिंदु ए इतना है, लेकिन शुरू में लिखना है। ये ए बी की स्टेप के पहले लिखना है। ठीक है, कि माना बिंदु ए कितना है आपका? ये है, और बिंदु बी ये है, और बिंदु सी ये है। पहले मानना पड़ेगा ना, तभी तो अपन ए बी का मान निकाल पाएंगे। अब मानेंगे नहीं तो अपन मान कैसे निकलेगा? लिख लो, माना बिंदु ए ये है, और माना बिंदु बी ये है, और माना बिंदु सी ये है। लिख ली सबने? समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? इतना उतारो पहले जल्दी से, कॉपी में नोट करो इतना, फिर इसके आगे बता रहा हूं। देखो यहां पर तुम्हारा क्या है? यहां पर तुम्हारा दो दूरियों का योग तीसरी से बढ़ के है। इन दोनों को जोड़ रहे हो, तीसरी से बढ़ के आ रहा है। इन दोनों को जोड़ रहे हो, 7 और 1 8, तीसरी से बड़ा है ना? तो यहां पर चूंकि यहां पर दो दूरियों का योग तीसरी से क्या है? बड़ा है। अतः ये बिंदु मिलकर क्या बनाते हैं? त्रिभुज बनाते हैं। तो क्या लिखोगे यहां पर? चूंकि यहां पर दो दूरियों का योग तीसरी दूरी से बड़ा है। तीसरी दूरी से क्या है? बड़ा है। अतः ये तीनों बिंदु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। त्रिभुज का निर्माण करते हैं। दो दूरी का योग, किन्हीं भी दो दूरी को जोड़ोगे आप लोग तो तीसरी से क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। किन्हीं भी दो को जोड़ रहे हो, तीसरी से क्या आ रहा है? बड़ा। किन्हीं भी दो को जोड़ रहे हो, तीसरी से क्या आ रहा है? बड़ा। अतः ये बिंदु आपस में मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। अब कौन सा त्रिभुज? सवाल ने ये भी पूछा है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। अगर पाइथागोरस प्रमेय में पुष्टि हो गई तो कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण की पहचान कैसे करोगे? सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? सबसे बड़ी भुजा कहलाती कर्ण। सबसे बड़ा मान किसका है? 7.2 सबसे बड़ा है। तो कर्ण यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा? BC। कर्ण का वर्ग मतलब किसका वर्ग? BC का वर्ग। क्या BC का वर्ग? अन्य भुजा AB और AC। अन्य भुजा कौन कौन सी तुम्हारी? AB और AC के वर्गों के योग के बराबर है। जांच कर लो, अगर है तो समकोण त्रिभुज है। BC का मान कितना था कर्णी वाला? बताओ। 2×13। BC का मान कितना निकाले थे हमने? 2×13 का वर्ग। AB का मान कितना निकाले थे हमने? 5×2 है ना? कितना था? 5×2 घात 2 धन। AC का मान कितना था? कर्णी 2 घात कितनी है? 2। 2 का हो गया 2 गुणा वर्ग से कर्णी कट गया, कितना बचा? 13। 5 का वर्ग पचम 25। वर्ग से कर्णी कट गया, कितना बचा? 2। वर्ग से कर्णी कट गया, कितना बचा? 2। 13 दूनी 26
25 दूनी और धन 2, इसका मान 13 था क्या? देखो यस करनी में कितना आया था? 52 आया था। करनी में 52 आया था क्या? अरे 2 का वर्ग 2 दूनी कितना होगा? 4 होगा, तो यहाँ 2 क्यों लिख दिए? 2 दूनी 4, 13 तो कितना होता है? 52। इस तरफ भी 52, इस तरफ भी कितना आ गया? कितना आ गया? 52। पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पर पुष्ट हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसे है? बराबर है बराबर। तो कौन से प्रमेय की पुष्टि हो गई? पाइथागोरस प्रमेय की यहाँ पर क्या हो गई? पुष्टि हो गई। अरे हुई कि नहीं हुई? करने का वर्ग अन्य तो भुजा के वर्गों के योग के कैसा है? बराबर है। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर पुष्ट हुआ। अतः दिया गया त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में लगता है। काय में लगता है? अतः दिया गया त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। चूंकि यहां पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। ये चित्र मत बनाना, ये समकोण त्रिभुज का चित्र नहीं है, हमको पता नहीं त्रिभुज कौन सा है, इसलिए सब बस लिखना ना। लागू होता है, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। अतः दिया गया त्रिभुज क्या है आपका? समकोण त्रिभुज है। दिया गया त्रिभुज क्या है आपका? समकोण त्रिभुज है।